लेट्स क्रैक एग्जाम विथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपाधियां। अध्याय 2। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? या तोता ए हिंद किस व्यक्ति का उपनाम है? अमीर खुसरो का। तोता ए हिंद उपनाम है अमीर खुसरो का। तराना ए हिंद मिर्जा गालिब का। यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे तुलनात्मक पढ़ेंगे, क्योंकि तुलनात्मक पढ़ने से याद करने में आसान पड़ता है। तोता अगर एग्जाम में पूछे तोता ए हिंद तो अमीर खुसरो, तराना ए हिंद मिर्जा गालिब को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था आगरा शहर में। 1857 का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? मिर्जा गालिब ने। 1857 के जो क्रांति हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया है? मिर्जा गालिब ने। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम है। पंजाब केसरी किस व्यक्ति का उपनाम है? लाला लाजपत राय। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? शांति पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अज्ञात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अज्ञात शत्रु किसका नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आंध्र केसरी टी प्रकाश का उपनाम है। आंध्र केसरी टी प्रकाश। बंग बंधु किसे कहा जाता? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है। बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। अज्ञात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। बाबूजी किस व्यक्ति का उपनाम है? जगजीवन राम। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज थे। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। द्वितीय अशोक किस शासक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। आइए आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी या बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा ही चलाया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये नेता गरम दल से संबंधित थे। गरमपंथी यहाँ पे दे भी दिया है। गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी कौन है? लाला लाजपत राय। महामाना मदन मोहन मालवीय। महामाना उपाधि किसका है? मदन मोहन मालवीय। यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। यह उपाधि किसने दिया था? महामाना का महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को। काशी हिंदू विद्यापीठ के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। काशी हिंदू विद्यापीठ जो वाराणसी में है उसका संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। आइए आगे पढ़ते हैं।
अगर एग्जाम में पूछ दे भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला उपनाम है सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए लता मंगेशकर अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। यह कई भारत के महत्वपूर्ण गाना सॉन्ग देशभक्ति गाने गाए हैं। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह। नौजवान सभा नामक संस्था के संस्थापक थे भगत सिंह। इन्हें फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया भगत सिंह को। लाख बख्श किसे कहा जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक या गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया गया और यह उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया गया था और यह उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब दिया था, तो 1917 में चंपारण आंदोलन की सफलता के लिए। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था, 1917 का चंपारण आंदोलन। इसी आंदोलन की सफलता के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और किन्हें दिया राष्ट्रपिता, गांधी जी को। और कब दिया था, 1944 ईस्वी में। राजा जी की उपाधि राजगोपालाचारी को महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। राजा जी की उपाधि किसे दिया गया था, राजगोपालाचारी को। और किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। श्री राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ किया गया था, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और यह भी जान ले, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी ही थे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ही श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। यह प्रश्न मैंने बता दिया और आगे दे भी दिया है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को दिया गया था। राजा को उपाधि किसे दिया गया था, राजा राममोहन राय को। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय के प्रयास से 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राममोहन राय ने। किसके प्रयास, कौन नहीं, सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बट किसके प्रयास से किया गया, राजा राममोहन राय के प्रयास से किया गया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। किसके प्रयास से किया, तो राजा राममोहन राय के प्रयास से किया। आइए आगे बढ़ते हैं। कायदे आजम की उपाधि गांधी जी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। कायदे आजम की उपाधि किसे दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने दिया था, राष्ट्रपिता गांधी जी के द्वारा। लाल बाल पाल, लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। तीनों गर्मपंथी नेता या उग्रवादी नेता थे। गर्मपंथी नेता को उग्रवादी नेता भी कहा जाता है। वो हमेशा उग्र रहते थे, गर्म मिजाज के रहते थे। भारतीय वयोवृद्ध नेता
दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? भारतीय वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को। दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को गांधी जी ने दिया था। दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु हो गया, तो देशबंधु भी जान ले। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु किसने कहा जाता? चित्तरंजन दास को। देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देश नायक उपाधि किसे दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। और किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को दिया गया था देश रत्न की उपाधि। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आइए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। लघु अकबर कहा जाता दारा शिकोह को। लघु अकबर किसे बोलकर सुशोभित किया गया है? दारा शिकोह को। अकबर का पुरोगामी कहा जाता शेरशाह सूरी को। अकबर का पुरोगामी कहा जाता शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सासाराम। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। गुरुदेव की उपाधि। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। गुरुदेव की उपाधि किससे दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि। और किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गुरुदेव की उपाधि MS गोलवलकर को दिया गया है। MS गोलवलकर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया है। सॉरी, गुरु जी का उपाधि, गुरुदेव नहीं। गुरुदेव की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है और गुरु जी की उपाधि MS गोलवलकर को दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। इसने जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश द्वारा दिया गया नारा का नाम है संपूर्ण क्रांति। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। अब बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लोक हितवादी की उपाधि गोपाल हरि देशमुख को दिया गया है। यह कहाँ थे? महाराष्ट्र के थे समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। सरदार की उपाधि किसे दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कहाँ की महिलाओं ने दिया था? गुजरात की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि किसे दिया गया है? महात्मा गांधी को। और किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दिया गया था और अंग्रेजों ने दिया था। और कब दिया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। आइए आगे चलते हैं।
स्वामी विवेकानंद को यह नाम राजा खेतड़ी ने दिया था। अब बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? तो राजा खेतड़ी ने। रामकृष्ण परमहंस नामक संस्था के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। यह संस्था कहाँ स्थापना किया गया था? कलकत्ता में और 1898 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया था। 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और वहाँ भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद ने। यह शिकागो शहर कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिकागो शहर स्थित है। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई थी, और 1893 में और क्या घटना घटा था? तो एनी बेसेंट भारत आई थी। गांधी जी भारत से अफ्रीका 1893 में गए थे। गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे? अफ्रीका में। वहाँ पर कुल 21 वर्ष बिताए। वर्ष 1915 में भारत पुनः वापस आए। 1915 में भारत पुनः वापस कब आते हैं? तो 9 जनवरी को आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर एक साल। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के लौटने के कारण मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को यह उपाधि स्वामी पूर्णानंद ने दिया। अब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा है वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौट चलो। इनके पुस्तक नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, जिनेवा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यह गलत है। राजा जी राजगोपालाचारी को कहा जाता है, राजगोपालाचारी को कहा जाता है राजा जी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता, यह भी सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिए थे? 1944 ईस्वी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता, यह बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, यह भी सही है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता, यह भी सही है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, यह गलत है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को नहीं कहा जाता, यह बिल्कुल गलत है। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। कौन दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था, वेलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? लोकमान जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। देशबंधु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। और दीनबंधु C.F. एंड्रूज कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन की सफलता पर कब दिया था? तो 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में ही चंपारण आंदोलन हुआ था और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीमती भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा खेतरी ने। यह कहाँ के राजा थे? राजस्थान के। मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों सपाटी के पास शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।